कायनात की हर शय एक खास तरतीब के साथ चल रही है, चाहे वो जमीन की गर्दिश हो या आसमान में घूमते हुए बेशुमार सियारे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये तरतीब, ये निज़ाम इतना कामल क्यों है? हर तरफ एक ही असूल, एक ही पैटर्न क्यों नजर आता है? यही वो पैटर्न है जो हमें हर जगह दिखाई देता है, जमीन पर, पानी में, हत्ता कि इंसान के जिस्म के अंदर भी। और यही तरतीब नंबर 7 से जुड़ी हुई है। अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 दरवाजे जन्नत के और 7 ही जहन्नम के। आखिर इस नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान की आयत से लेकर कायनात की तख्लीक तक हर जगह छाया हुआ है? क्या ये सब एक इत्तेफाक है या फिर यह किसी बड़ी हकीकत का इशारा है जो अब तक हम इंसान समझ नहीं पाए? आज हम मिलकर नंबर 7 के राज को समझने की कोशिश करते हैं कुरान और साइंस की रोशनी में। आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुम्मा को योमल सब्त कहा गया, यानी सबसे बरकत वाला दिन, और बाकी दिनों का सरदार हरमे काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया। हज के दिनों में शैतान की हर एक अलामती पिल्लर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान हर रकत के अंदर इसे पढ़ते हैं। और इसके अंदर कुल 7 आयत हैं और 21 हरूफ, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के दरवाजे 7 हैं, इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अल तलाक आयत 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ने 7 आसमान और इन्हीं के बराबर 7 जमीनें बनाई जिसके अंदर इसका हुक्म उतरता है। इसके अलावा अल्लाह ने जमीन पर और 7 मजबूत आसमान या फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन मिस्र को 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागरगाहें दिखाई गई थी और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि जमीन पर भी रैम्बो के अंदर 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं, और इसके साथ साथ म्यूजिक के भी बेसिक 7 सुर होते हैं। जमीन पर 7 बरे आजम है और 7 ही समंदर क्यों मौजूद हैं? आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये कुरान करीम के हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया कायनात की बनावट के अंदर हमें हर जगह पर देखने और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारे कायनात का निजाम सब ऑटोमेटिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक खास किस्म की मैथमेटिकल नंबर्स की तरतीब से डिजाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर्स इस कायनात की तरतीब की जुबान है, और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर्स या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है जिसे लियोनार्डो ऑफ पिसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दे, अब इसके साथ एक 2x2 का स्क्वायर जोड़ दे, अब इसके साथ एक 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह से बढ़ाते जाए तो ये एक खास किस्म की स्क्वायर शेप को बनाती है जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर्स। और ये वो तरतीब है जो कि इस वक्त हासिल होती है जब हम एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर के अंदर शामिल करते जाएं। और ये हैरत अंगेज तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और खुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हो या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूकात या हमारे कायनात के अंदर मौजूद प्लांट्स और गैलेक्सीज, हैरत अंगेज तौर पर ये सभी की सभी इस पार्ल पैटर्न को फॉलो कर रही है जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात को बनाने वाला भी सिर्फ एक ही खुदा है जिसने इस पूरी कायनात
कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी रखी हुई है। ये हमें कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूला की मदद से इंसानों ने कायनात की इस हैरत अंगेज तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नजर आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझ कर बनाई गई है। जैसे कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे, पर हमें आज तक ये नहीं पता कि ये कायनात के अंदर तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर जमीन और आसमान की हर एक तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर अब तक ये नहीं जानते कि इसके पीछे खास वजह या मैथमेटिक लॉजिक दरअसल है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामी स्कॉलर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतने एडवांस लेवल पर नहीं जा सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, पर यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुताल्लिक कोई ना कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये चाहता है कि हम इसकी कायनात पर गौर व फिक्र करें और इसकी तरतीब पर गौर करें ताकि इसकी जात को पहचान सके। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निजाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अकल वालों के लिए। फिर फरमाता है कि एक नजर उठाकर इसकी कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह की जात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मोजिज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुतालिया करें तो लफ्ज सजा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज मुआफी 234 बार। इसी तरह से अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि कहो। ये कहो का लफ्ज 332 मरतबा रिपीट हुआ है और इसके जवाब में लफ्ज उन्होंने कहा भी 332 मरतबा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज दुनिया और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़ुकात और बरकत के लफ्ज दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी, सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया और इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकल तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तेफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर जमीन का जिक्र 30 टाइम्स, जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की हमारी पूरी जमीन के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाह अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मोजज़ात मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी है, इनके दिलों पर मोहर है, इनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी एक इंसान के दिल में गौर व फिक्र का चिराग जल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो में हम कुरान और साइंस के मजीद हैरत अंगेज राजों को एक साथ खोल सके।